हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं आपको खोलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई कहेगा वैसी अगर ख्वाब को बयान कर दूंगा तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्वाबों को चुकनाचूर तो नहीं कर देगी। नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना, तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा, मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की बेटी। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी, मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो, हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जुस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपनी नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। यह ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आपके यहां नौजवान बहुत है माशाअल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है? मीडिया वालों की नौकरी अभी है, कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया, अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप,
योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हुआ हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पर गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो। गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की ताईद की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। यह कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेद से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो अल्लामा फजल खैराबादी के, तुम दुश्मन हो मुजाहिदीन आजादी के, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तुम दुश्मन हो, तुम नफरत करते हो उन मुस्लिम उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के इस जलसे में असदुद्दीन ओवैसी को अनपार्लियामेंट्री अल्फाज या गैर अखलाकी अल्फाज अगर मैं मोदी के बारे में कह दूं या योगी के बारे में कह दूं या फिर बरेली में, यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना है। मगर ये सब बोलेंगे, ये बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो बकरी हरिद्वार है छत्तीसगढ़ में? हम
कानपुर की तकरीर में एक 80 साल के मुसलमान को एक दलित पुलिस के ऑफिसर ने खामोशी से लाकर कागज पर लिख कर दिया कि बोलो इस पर ओवैसी तुम। एक 80 साल के मुसलमान को जिसकी दाढ़ी है, उसको एक मुकामी थानेदार ने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर पेशाब करवाया। तो हमने कहा कि कब तक रहेंगे इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो या योगी हो। तो सबको दर्द हो गया। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ कहा, अरे जालिमों, मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत का संविधान मेरे लिए अजीज है और भारत के संविधान में तो उसको भी इजाजत है जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं मानता। मगर इनका क्या है, नहीं, हर चीज को इधर जोड़ देते। याद रखो, यह सच्चाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अंबेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं बोले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मदद की जरूरत है तो असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार है। मुल्क को बचाना है, मगर मुल्क को बचाने का मतलब यह नहीं है जिंदाबाद, आप जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मुल्क को बचाने की बात होती है, ये समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। हैं, ये खामोशी कैसी होगी? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते मोदी से। मोदी मंदिर मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश बोल रहे मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, आपका मजहब है, चलिए हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आदाब नहीं मालूम थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं आला हज़रत के, आते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? आते हैं, अकीदत है, किसी मजहब का आता है। मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत में लड़ाई यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? मोदी बोलते कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका स्टेटमेंट है। अखिलेश बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। हम इन तमाम से कहना चाह रहे हैं, दोबारा कह रहा हूं, आप लोग मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी एक कमरे में बैठकर, वैसे तो बैठते जरूर है, बैठते जरूर हैं। हमारे हैदराबाद में कहावत है, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तू मेरी पीठ खुजा, कहते हैं ये। आप बैठकर तय कर लीजिएगा सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मगर वो भी नहीं करेंगे। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ, मेरे ख्वाब में भी आए थे।
अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है।